चंद्रयान 3 क्या है? आजकल की खबरों में सबसे ज्यादा जिक्र चंद्रयान 3 के बारे में हो रहा है। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि हर न्यूज़ चैनल, हर न्यूज़ वेबसाइट पर आज चंद्रयान 3 का ही जिक्र हो रहा है। आप भी इस चंद्रयान 3 के बारे में जानने के लिए इच्छुक होंगे कि आखिर यह क्या चीज़ है और इसे चांद पर क्यों भेजा जा रहा है। ऐसे बहुत से सवाल आपके दिलो दिमाग पर छाए हुए होंगे जिनका जवाब आप खोज रहे हैं, पर आपको कहीं नहीं मिल पा रहा है। परंतु आज हम आपको बताने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में संपूर्ण जानकारी। क्या है, कैसे बनाया गया है, कैसे लॉन्च किया जाएगा और क्यों लॉन्च किया जाएगा, साथ ही इसका कितना बजट है। इसरो द्वारा चंद्रयान की शुरुआत सबसे पहले साल 2008 में भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो, जिसने चंद्रयान को चंद्रमा पर रिसर्च करने के लिए भेजने की योजना बनाई। भारत संचार द्वारा संचालित इसरो द्वारा साल 2008 में पहला चंद्रयान लॉन्च करने की योजना बनाई गई। इस योजना की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के राज्य में साल 2003 में की गई, परंतु इस कार्य को पूरा होते होते साल 2008 आ गया और उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे। 22 अक्टूबर साल 2008 को चंद्रयान 1 का काम पूरा कर लिया गया और चेन्नई से लगभग 80 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा में मौजूद सतीश धवन स्पेस सेंटर के सानिध्य में लॉन्च किया गया। यह एक ऐसी जगह है जहां से इसरो द्वारा सभी अंतरिक्ष मिशनों को अंजाम दिया जाता है। सतीश धवन स्पेस सेंटर के पूर्व चीफ रह चुके हैं, जिनके निर्देशों के अंतर्गत इस यान को लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 मिशन क्या है? आपको याद होगा कि साल 2019 में चंद्रयान 2 मिशन चालू किया गया था। अब उसी मिशन पर आगे बढ़ते हुए चंद्रयान 3 मिशन को शुरू किया गया है। इसमें लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाएगी तथा रोवर को सतह पर चला करके भी देखा जाएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिकों के द्वारा कहा गया है कि लैंडर रोवर चंद्रमा पर तकरीबन 1 दिन तक काम करेगा। बताना चाहते हैं कि चंद्रमा पर 1 दिन का मतलब पृथ्वी पर 14 दिन तक होता है। अगर प्रोपल्शन मॉड्यूल की बात की जाए तो यह 3 महीने से लेकर के 6 महीने तक काम कर सकता है। हालांकि इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसा भी कहा गया है कि यह लंबे समय तक भी काम कर सकता है, क्योंकि कई बार यह देखा गया है कि इसरो के द्वारा जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वह उम्मीद से ज्यादा चलते हैं। चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य। चंद्रयान 3 मिशन के उद्देश्य के बारे में बात की जाए तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट दुनिया को इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि भारत दूसरे ग्रह पर आसानी से लैंडिंग कराने में सक्षम है और वह दूसरे ग्रह पर अपना रोवर भी चला सकता। इसके अलावा चंद्रयान 3 मिशन के उद्देश्य में चांद की सतह पर, वायुमंडल और जमीन के अंदर जो हलचल होती है उसका पता लगाने का उद्देश्य भी शामिल है। चंद्रयान 3 कब लॉन्च होगा? 14 जुलाई को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइट से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसा कहा गया है कि चंद्रयान 3 मिशन को साल 2023 में 14 जुलाई को दोपहर को 2:35 पर लॉन्च किया जाएगा, अर्थात उसे चांद पर भेजा जाएगा। यहाँ पर आपको यह जानना अति आवश्यक है कि अभी तक अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे 3 देश ही इस प्रकार के मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे सके हैं। अगर भारत भी मिशन को पूरा कर लेता है तो उसका नाम चौथे देश के तौर पर शामिल किया जाएगा, जो कि भारत के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। चंद्रयान 3 कहां से लॉन्च होगा? प्राप्त जानकारी के अनुसार इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिकों के द्वारा चंद्रयान 3 स्पेस को भारत देश के आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीहरिकोटा नाम की जगह पर मौजूद सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। इसे लॉन्च करने में LMV-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे कि पहले के समय में GSLV मार्क 3 के नाम से भी जाना पहचाना जाता था। चंद्रयान 3 कैसे लॉन्च होगा?
चंद्रयान-3 मिशन भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस पर बहुत से वैज्ञानिक निगरानी रख रहे हैं। जब इसे लॉन्च किया जाएगा, तब वैज्ञानिकों की एक टीम इसकी लॉन्चिंग से लेकर के इसकी सफल लैंडिंग तक इस पर नजर बना करके रखेगी। हमने आपको ऊपर ही बता दिया है कि अंतरिक्ष में चंद्रयान-3 स्पेस को भेजने के लिए GSLV मार्क 3 रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। चंद्रयान-3 की बनावट कैसी है? प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान-3 को 3 हिस्सों में बनाया गया है, जिसमें पहला प्रोपल्शन मॉड्यूल है। बताना चाहते हैं कि अंतरिक्ष मिशन पर जो यान जाता है, उसका जो पहला हिस्सा होता है, उसे प्रोपल्शन मॉड्यूल कहा जाता है। यह किसी भी स्पेस को उड़ने के लिए जो ताकत होती है, उसे प्रदान करने का काम करते हैं। लैंडर मॉड्यूल इसके दूसरे हिस्से को लैंडर मॉड्यूल कहा जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यही वह हिस्सा होता है जो चंद्रमा पर उतरता है। आपको यह भी जानना चाहिए कि रोवर को चंद्रमा की सतह पर सही प्रकार से पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी के द्वारा निभाई जाती है। रोवर चंद्रयान-3 का सबसे आखिरी और तीसरा हिस्सा रोवर को कहा जाता है। यह लैंडर की सहायता लेता है और चंद्रमा की सतह पर उतरता है और फिर वहां से जानकारी प्राप्त करके धरती पर इसरो के साइंटिस्ट को इंफॉर्मेशन सेंड करता है। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही अपलोड किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को दबा दे ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन वीडियो आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।